हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। परीक्षा की तैयारी में आप सब लोगों का वेलकम। आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे साइन इन्वर्स और अंदर का जो रिजल्ट्स होगा वो साइन नहीं होगा, कॉस होगा या टैन हो। इस साइन से अदर कुछ भी यहाँ पर रेशो ट्रिग्नोमेट्रिक हो सकता है। जैसे पिछले लेक्चर में हम लोगों ने जो डिस्कस किया था, साइन इन्वर्स था और अंदर भी साइन का ही रिजल्ट आपको दे रखा था, जिसको हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था। तो आइए अब करते हैं इसको स्टार्ट। तो इसको कई तरीके से हम लोग डिस्कस कर सकते हैं, कई तरीके हैं इसे डिस्कस करने के। और जो मुझे अच्छा तरीका लगा वो ये है कि आप अंदर के नंबर्स को कैलकुलेट करने में थोड़े से परेशान हो रहे हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इस पूरे अंदर के रिज़ल्ट का एक मान निकाल लेता हूँ। तो बस हम लोग यही करेंगे कि ये cos 3π/4 को पहले हम सॉल्व कर लेंगे कितना आएगा, ठीक है। उसके बाद हम इसकी वैल्यू को वैल्यू को यहाँ रख कर रिज़ल्ट फाइंड आउट कर लेंगे। जैसे ये मेरे पास है, तो अब हम पाई में तो नहीं पढ़ पाना अच्छी तरीके से, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप पाई को लिख सकते हैं। जो π/4 होता है ना, इस रिज़ल्ट को हम कितना पढ़ते हैं, 45 पढ़ते हैं, ठीक है। तो यानी कि ये हो जाएगा 3 × 45। यहाँ से आपने रिज़ल्ट निकाला कॉस 5 × 15, 4 × 12 और 1 13, कॉस 135 हो गया। अब कॉस 135 को आप कैलकुलेट करेंगे तो चाहे तो 180 - 45 कर लीजिए, ठीक है। कॉस 180 - 45 का मतलब कॉस 180 चाहे तो आपका माइनस में आ जाए, चाहे 180 प्लस में हो, दोनों केस में रिजल्ट जो होता है आपका माइनस में ही आएगा। और 180 में रेशो चेंज नहीं होता है, कॉस है तो कॉस, साइन है तो साइन, टैन है तो टैन। यहाँ 45 कॉस 45 हम सब जानते हैं माइनस के 1/√2 होता है। अब इतना हो जाने के बाद ना, हम बस इतना सा काम यहाँ जब कर लेंगे तो इसको फिर हम यहाँ पुट कर सकते हैं। cos 3π/4 को हम सॉल्व कर रहे थे, इसका रिज़ल्ट जो बराबर आएगा साइन इनवर्स अंदर का जो हमने रिज़ल्ट निकाला है माइनस के 1/√। अब साइन के साथ अगर माइनस आ जाता तो क्या करते हैं भैया, माइनस को बाहर निकाल देते हैं, हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस कर लिया है। अब ये रिज़ल्ट कितने के बराबर होता है, ये रिजल्ट होता है साइन में 45 के बराबर, यानी साइन आ जाएगा π/4। यहाँ से दोनों साइन कैंसिल आउट, रिजल्ट आ गया माइनस π/4। तो ये तो आपकी समझ में आ गया होगा ना। अब हम दूसरा टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं, हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। ये है साइन इनवर्स और tan में 5π/4। तो हम क्या करें, इसमें tan 5π/4 को पहले सोल्व कर लेते हैं, कितना रिजल्ट आएगा हमारा, tan 5 π/4 का मतलब होता है 45, मल्टीप्लाई करिए और कैलकुलेट करने वाला रिजल्ट आ जाएगा 5 × 5 = 25 और 5 × 20 और 2 22, ठीक है। इतना हमारा आ चुका है। इसे और थोड़ा सॉल्व करेंगे तो हम देख रहे हैं ये 180 + 45 बन रहा है, तो और tan में 180 + थीटा होता है तो प्लस का प्लस में ही आता है, तो tan 45 आ जाएगा और tan 45 का मान होता है 1। यानी कि अब हम जो निकालेंगे अपना साइन इन्वर्स निकालेंगे ना, साइन इन्वर्स tan 5π/4, तो इसका जो रिज़ल्ट हमें अब मिलेगा ना, क्योंकि हम अंदर का रिज़ल्ट हम जान चुके हैं, वो तो आता है 1, और साइन में 1 कब आता है, ये आप जानते हैं कि साइन में 1 आता है 90 में, 90 को लिखते हैं π/2। तो कुल मिला के रिज़ल्ट यहाँ से आ जाएगा, दोनों कैंसिल आउट, आंसर आ गया π/2, ठीक है। अब जो तीसरा रिजल्ट है ये आप लोगों का होमवर्क, इसका आप आंसर दीजिए, मैं कमेंट्स में आपको कर रहा हूँ इंतज़ार। जैसे हमने इस वाले लेक्चर में डिस्कस किया था ना, तो आप चाहो तो इस रिज़ल्ट को भी पहले सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व करने के बाद इसको यहाँ पर रखकर कैलकुलेट कर सकते हैं इसी मेथड से, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। हम लोग मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ।